यहाँ पर है देखिए मेरे पास कुछ इमेजेस हैं कि कोई चीज़ बोर्ड पे समझाने से ज़्यादा इजी होता है कि आप इमेज पे समझा दो, तो बड़ा दिखता है इमेज तो सबको दिख भी जाता है। अब ये आपका बोर्ड का एक तरह से फिजिकल एक्सेस हो गया, ठीक है। ओपन होने दीजिए। अब इसमें आप अगर रजिस्टर को देखोगे, यहाँ पर देखो ये रजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं। अब इस रजिस्टर्स में आप देखें तो इस पर कोड नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कोड नहीं लिखा है। अब हम बोलेंगे इसके कोड का पता कैसे चलेगा कि मतलब इसकी वैल्यू क्या है, कोड तो लिखा नहीं है, इसकी वैल्यू का पता कैसे चलेगा। तो ऐसा नहीं कि हम इसको चेक करने के लिए जाते हैं ना। चेक कैसे करेंगे? चेक तो तब करेंगे ना जब हमें इसकी वैल्यू पता हो। तो उसके लिए हम डायग्राम का रेफरेंस लेते हैं, और ज़रा सा भी अगर इसमें दिक्कत महसूस होता है, कई बार ऐसा होता है आपकी रिपेयरिंग में कि रजिस्टर अगर ठीक भी है वैल्यू में, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो रिप्लेस करो। अगर पार्टिकुलर कोई सर्किट में ये रजिस्टर है और हमने चेक किया, उस समय हमें रजिस्टर ठीक लगा, लेकिन फिर भी सर्किट में डाउट है, आप रजिस्टर को बदलो। समझ गए ना, ये रजिस्टर को बदला जाता है। कारण क्या होता है कि हम जो कोई चीज़ अपनी टेस्टिंग करते हैं, हम मल्टीमीटर से करते हैं। मल्टीमीटर से हम क्या देखते हैं? वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं, है ना। करंट की टेस्टिंग नहीं करते हैं ना, हम वोल्टेज चेक करते हैं, करंट नहीं चेक करते हैं। तो रजिस्टर जो होता है बेसिकली इसका काम क्या हो जाता है? इट अपोज फ्लो ऑफ करंट, कुछ ऐसा ही बोला जाता है कि करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। करेक्ट, करंट के मार्ग में, वोल्टेज के मार्ग में नहीं ना, करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इस रजिस्टर की वजह से आपको, बेशक आपको वोल्टेज तो सही मिला, लेकिन करंट में फर्क पड़ जाता है ना। तो बेसिकली हमारी टेस्टिंग में क्या होता है कि हम वोल्टेज पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि वोल्टेज चेक करें। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक आईसी होती है, करेक्ट, ये आईसी है और इस पे एक वोल्टेज हम दे रहे हैं, और यहाँ पर हमने एक 10 ओम का रजिस्टर लगाया। मान लीजिए यहाँ पर मैं वोल्टेज दे रहा हूँ 5 वोल्ट। ये किसको जा रहा है? आईसी की जो सप्लाई वाली पिन है, सप्लाई पिन को ये वोल्टेज जा रहा है, ठीक है ना। ये वोल्टेज मिलेगा तो आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो ये आईसी काम करेगा। करेक्ट, कोई भी आईसी हो सकती है। अब यहाँ पर 5 वोल्ट है, इस रजिस्टर से पहले 5 वोल्ट है, यहाँ पर क्या मिलेगा? 5 वोल्ट, है ना, 5 वोल्ट ही मिलेगा आपको। अब मान के चले कि ये जो रजिस्टर है ये हो गया खराब, है ना, खराब हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई। ये 10 ओम था, ये पहुंच गया मान के चलिए 100 किलो ओम पे, क्योंकि रजिस्टर जब खराब होता है तो वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू आपके बढ़ जाती है। तो 100 किलो हो गया, या फिर मान के चलिए एक रजिस्टर था लो वैल्यू का था, जल गया, कुछ भी हो। आपने अगर यहाँ पर चेक किया 5 वोल्ट, तो आप क्या बोलोगे? 5 वोल्ट ओके, रजिस्टर को चेक करने नहीं जाओगे। फिर बात समझना, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस आईसी को चेक करना है तो यहाँ 5 वोल्ट देखना है। अब ये रजिस्टर की वैल्यू बढ़ गई, 10 ओम से 100 किलो हो गया, फिर भी आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, तो आप इसको सही मानोगे गलत मानोगे? तो वोल्टेज के लेवल पे सही मानोगे ना, लेकिन करंट के लेवल पे ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 ओम का रजिस्टर था तो वो जितनी इसकी क्षमता तो उस हिसाब से करंट को अपोज कर रहा था। अब 100 किलो हो गया तो जाहिर सी बात है ज्यादा करंट को रोकेगा, तो करंट का यहाँ पे फर्क आ गया। तो अगर इस तरह की स्थिति आ जाती है तो भले यहाँ पर ये वोल्टेज सही है, फिर भी आईसी बोलेगा कि नहीं ये सही नहीं है। बात समझे ना, ये सही नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि हम कहते हैं कि रजिस्टर पे जब भी आपको डाउट आए, है ना, एक झटके में सीधा रिप्लेस करो, चेक मत करो। क्या करो? रिप्लेस करो। कई बार क्या हो जाता है कि जब हम रिपेयरिंग में जाते हैं तो हम चेक करने के लिए जाते हैं, है ना, क्योंकि देखो रिपेयरिंग में 2 चीजें होती है, एक होती है चेक करना, है ना, हम टेस्ट करते जा रहे हैं, एक होता है स्टेप्स लेना। तो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे?
स्टेप्स लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल टेस्ट करते रहोगे तो उससे नहीं बात बनेगी, टेस्ट तो करना ही है, लेकिन जहां थोड़ा सा भी डाउट होता है वहां स्टेप्स भी लेना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज हमें सही दिखाया, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 5 वोल्ट मतलब ये सही दिखाया, तो आपने स्टेप्स नहीं लिया यहाँ पर कोई, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर एक स्टेप्स ले लेता कि भाई ये 10 ओम का रजिस्टर था, है ना, हटाओ इसे, डायरेक्ट इसको कर दो जंपर, ये था स्टेप्स लेना, इसको बोलते हैं स्टेप्स लेना, है ना। तो मेरा काम बन जाता। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रजिस्टर पे स्टेप्स ज्यादा लेना है, चेक कम करना है, समझ गए ना। चेक हमें किस केस में करना है, जैसे कि आपने वोल्टेज डिवाइडर वाला सर्किट देखा था, है ना, वोल्टेज डिवाइडर वाला सर्किट देखा, मान लीजिए यहाँ पर 20 वोल्ट आ रहा है, ये आपका सपोज 10 किलो का है, ये आपका सपोज 10 किलो का है, करेक्ट। यहाँ पर हमने बोला कि कितना कितना वोल्टेज बनेगा, जब दोनों अगर सेम वैल्यू के हो रजिस्टर तो 10 वोल्ट बनेगा। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर 10 वोल्ट नहीं, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 8.9 वोल्ट समथिंग बन रहा है, या फिर मान लो 9 वोल्ट बन रहा है, तो इसको आप जाने मत दो, 9 वोल्ट बन रहा है, 1 वोल्ट का लॉस हुआ ना, 1 वोल्ट का लॉस हुआ, इसको जाने मत दो, क्योंकि ये वोल्टेज अगर कहीं जा रहा है तो ये 1 वोल्ट का लॉस जो है वो दिक्कत पैदा करेगा, है ना, दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज का लॉस वो इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पर करंट का जो लॉस हुआ ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोल्टेज का क्या होता है, हर आईसी का एक रेंज होता है, मिनिमम से मैक्सिमम, है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ, एक आईसी है ये, तो इस आईसी की ये सप्लाई पिन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हमेशा 10 वोल्ट ही चाहिए, आपको डायग्राम में या फिर कहीं दिखाया जाएगा कि इसका सप्लाई 10 वोल्ट है, करेक्ट। तो जरूरी नहीं कि 10 वोल्ट ही जाएगा तो ही आईसी काम करेगा, इसका एक क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट होगा, मिनिमम मैक्सिमम का, कि अगर कम से कम 7 वोल्ट आए तो भी ये समझेगा वही चीज, और अगर 12 वोल्ट आ रहा तो भी ये समझेगा वही चीज, बात समझ रहे हो ना। लेकिन वोल्टेज के लेवल पे तो 9 वोल्ट आ रहा है तो हमने बोला कि ठीक है, लेकिन करंट के लेवल पे दिक्कत हो सकती है ये। तो अब यहां पर क्या करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, रिप्लेस इट, है ना, रिप्लेस करके पहले देख लो, इससे क्या हो जाता है, काम फास्ट हो जाता है। हो सकता है हमारा काम ना बने इससे भी, इन दोनों रजिस्टर की दिक्कत नहीं थी, लेकिन काम को फास्ट करने के लिए, है ना, आप ये टेक्निक लोगे तो आपका काम फास्ट होता है, यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है, समझ गए ना, ये चीज है। तो रजिस्टर में हमेशा इस बात का ध्यान रखना आपको। अच्छा, दूसरा मैं साइज को लेकर के आपको बता रहा था कि जो साइज हमारा है, हम आ जाते हैं फिर से इमेज पे, कि ये साइज देखिए आप, है ना, यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी है, अब यहाँ पर देखो वैल्यू लिखी हुई है ना, 150 मतलब कितना ओम हो गया ये, 15 ओम का, है ना, 15 ओम का। और एक जगह दिखाता हूं मैं, अब ये वाला देखिए क्या लिखा है, 2R2 मीन्स 2.2 ओम, आर का मतलब पॉइंट यहाँ पर देंगे, तो इसका साइज और इसका साइज में डिफरेंस है, इसके साइज और इसके साइज में डिफरेंस है ना। तो इस पे जिस पे की कोई कोड नहीं लिखा है, ये हमारा साइज क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम टेक्निकली अगर बोले तो बोला जाता है 0402, 0402। अगर आप लोकल मार्केट में रजिस्टर परचेज करने जाते हो तो हम क्या बोलते हैं इसको, 402, है ना। आपको पता होना चाहिए ना कि रजिस्टर परचेज कैसे करते हैं, खरीदते कैसे हैं। आपको अगर कोई चीज खरीदना नहीं आता तो वो भी दिक्कत वाली बात है ना। तो रजिस्टर भी खरीदा जाता है, ऐसी बात नहीं कि रजिस्टर नहीं खरीदा जाता, जब जरूरत पड़ती है हम रजिस्टर भी खरीदते हैं, यह सब मार्केट होता है जो होता है ना। तो जब हम खरीदते हैं रजिस्टर को, तो जैसे कि हम तो पता है कि हम वैल्यू बोलेंगे कि भैया 10 किलो का दे दो, 10 किलो का रजिस्टर दे दो। अब 10 किलो का रजिस्टर दे दो, तुरंत तो पूछेगा साइज क्या, आपने वैल्यू बताया लेकिन साइज क्या, अब साइज तो पता ही नहीं, है ना। अब क्या बोले, तो वहां पर ऑटोमेटिक आपको लगेगा यार अभी मेरे में नॉलेज की कमी है, मेरे को तो खरीदना भी नहीं आता, तो मैं रिपेयर क्या करूंगा, मेरे को खरीदना ही नहीं आता तो मैं रिपेयरिंग क्या करूंगा, सोचो। तो यहाँ पर ये चीज भी जरूरी होता है, तो हमें बताना पड़ता है उसको, भैया 402 दे दो या 603 दे दो, ऐसे करके उसको बोलना पड़ता है।
अब जैसे बोलेंगे रजिस्टर खरीदेंगे कहाँ पे, बात आती है रजिस्टर खरीदेंगे कहाँ पे, तो हर मार्केट में रजिस्टर नहीं बिकता। अगर आपके एरिया में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, तो वहाँ पक्का रजिस्टर बिकता है। जैसे हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में हमारा लाजपत राय मार्केट है, वहाँ रजिस्टर बिकते हैं, कैपेसिटर बिकते हैं, डायोड बिकते हैं, है ना। तो कुछ भी अगर आपको खरीदना है तो खरीदने की टेक्निक पता होनी चाहिए। रिपेयरिंग के लिए जो नॉलेज ले रहे हैं वो साइड करो एक साइड, लेकिन आपको कुछ खरीदना है तो वो चाहिए ना, क्योंकि अगर कुछ खरीदना अगर आपको आता है तो इन फ्यूचर आप उसको बेच भी सकते हो, है ना। खरीदना अगर हमें आता है तो हम बेच भी सकते हैं, अगर खरीदना नहीं आता आप कभी नहीं बेचोगे, ये ध्यान रखना, है ना। तो रिपेयरिंग से इतर भी एक दुनिया होती है कि जब हमें अपना काम बढ़ाना होता है, केवल रिपेयरिंग पे अगर हम फोकस रहें, है ना, तो आपको नहीं लगेगा कि उस हिसाब से हमेशा इनकम आए, क्योंकि ऑफ सीजन जब आता है तो क्या होता है कि रिपेयरिंग कम हो जाती है। तो हमें और भी तरीके रखने पड़ते हैं ना कि पैसे का बना रहे, सोर्स बना रहे, इससे नहीं इससे पैसा, इससे नहीं इससे पैसा है ना। तो उसमें क्या है कि मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ कि कल को अगर आपको मन किया कि नहीं चलो कुछ बेच के भी पैसा कमाते हैं, है ना, तो बेचने के लिए तो बहुत चीजें हैं, लेकिन पहले आपको वो चीज खरीदना आना चाहिए कि आप खरीदोगे कैसे, क्या देख के खरीदोगे। क्योंकि जब आपको खरीदने का तरीका पता होगा तो सामने जो आप बेचोगे तो बेचने वाला जब आपसे पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हो, बात समझ ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ये भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। 603 इसी साइड को बोलेंगे नहीं, 603 साइज आपका ये वाला हो गया, कुछ इस टाइप का 603 साइज आएगा तो उस पर वैल्यू आपको ये लिखी रहे, कोड में लिखा रहता है, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि कोड यहाँ पर दिया रहता है, कोड को डिकोड करना आपको आता है तो आप बता सकते हो कितने होता है ना। तो 402 हो गया, 603 हो गया। फिर दूसरी बात होती है कि रजिस्टर आपको नेटवर्क में भी आते हैं, है ना, नेटवर्क रजिस्टर भी बोलते हैं, आरएन बोलते हैं इसको। ऐसे नेटवर्क बोलोगे तो दुकानदार नहीं समझेगा, लेकिन आप आरएन बोलोगे तो जरूर समझेगा, है ना, रजिस्टर इन नेटवर्क, आरएन, है ना। आरएन का मतलब ये हो गया, नाम बहुत सारे हो जाते हैं इसके, इसको डिलीट करता हूं। जैसे ये वाला हो गया, ये आरएन है ना। तो अब इसके नाम अलग अलग हो जाते हैं, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं लोग, आरएन बोलते हैं, है ना, नेटवर्क रजिस्टर भी बोलते हैं इसको, और चिप रजिस्टर भी बोलते हैं, और इसको चिप रजिस्टर भी बोलते हैं, है ना। इसमें आपको बताना पड़ेगा कितने लेग का, है ना। 4 लेग में आता है, ये 8 लेग में आता है, मोस्टली 4 लेग 8 लेग ये ज्यादा चलता है, और कभी कभार 10 लेग। तो 10 लेग का यूज आज की डेट में बहुत कम है, पहले 10 लेग का यूज होता था स्पेशली कीबोर्ड के लिए, कीबोर्ड का जो ट्रैक होता था वहां पर आपको सप्लाई को पुल अप करने के लिए 10 लेग का यूज होता था, नहीं तो आज की डेट में यही चलता है, 4 लेग चलता है, 8 लेग चलता है ना। तो जैसे कि हमारा 8 लेग का हो गया, तो अभी 8 लेग में भी साइज है ना, ये साइज हमारा 0603 है, ये साइज हमारा 0603 है। तो हो गया ना, हमें यहाँ पर कितने ओम का रजिस्टर है, 33 ओम का रजिस्टर हो गया, है ना। 330 तो 0 हटा देंगे तो 33 ओम का रजिस्टर है, नंबर 1, है ना। 8 लेग है ना, और ये आपका 0603 या फिर 603 आप सिंपल बोल दो, ये इसका साइज हो गया, समझ गया ना। और रजिस्टर आप इससे बड़े भी मिलेंगे, आप देखोगे अलग अलग बोर्ड पे आपको इस हिसाब से अलग अलग साइज के रजिस्टर्स मिलते हैं। जैसे कि इसमें ज़्यादा साइज अभी तक दिखा नहीं, अब ये देखिए ये भी रजिस्टर है ना। अब आप देखो यहीं पर आपको मोटा मोटी मैं अगर देख रहा हूँ तो मेरे को 4 से 5 साइज यहाँ पर दिख रहा है, एक ये साइज नज़र आ रहा है, एक ये साइज आपको दिख रहा है, एक ये साइज दिख रहा है, एक ये साइज दिख रहा है, मतलब 4 साइज आपको यहीं पे दिख रहा है रजिस्टर के, है ना। तो ये मान लो 0402, ये 0603, ये आप बोल सकते हो ये एक साइज होता है 0805, 805, है ना। 402, 603, 805, और ये हो जाता है 1202, ऐसे 1200 कुछ इस साइज को बोला जाता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 0603 या 0201, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे मतलब समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको साइज ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ ये साइज है मेरा,
है ना। बाद में कि 0201 भी आता है एप्पल में। एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उसके जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें 0201 मतलब इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, समझ गए ना, इससे भी छोटा साइज आता है। अभी इमेज पे क्या होता है, जूम करता हूं तो बड़ा दिखता है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। एग्जैक्ट बोर्ड पे देखोगे तो आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि ये साइज कितना छोटा है, ये साइज कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये साइज का क्या मतलब हो जाता है, साइज का मतलब भी मैं आपको समझाता हूं। टेलीग्राम में हमारा फ्री का चैनल है इलेक्ट्रो IT वर्ल्ड, 0603। देखिए यहाँ पर SMD रजिस्टर, ये सारे हमारे SMD रजिस्टर होते हैं। तो क्या मतलब है 0603 का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। 0.060 इंच है ना, मतलब लंबाई इसकी ये है और चौड़ाई इसकी 0.030 इंच। मतलब मेजरमेंट किया गया, उस मेजरमेंट के हिसाब से साइज को निकाला गया। तो मेजरमेंट वही है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का साइज क्या है उस हिसाब से 603 402 है ना। एक स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, अगर स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे तो फिर सभी डिवाइस में अलग अलग टाइप के हो जाएंगे साइज। इसीलिए स्टैंडर्ड रखा है कि जब भी कोई रजिस्टर बनेगा, है ना, वैल्यू तो जो मर्जी रखो लेकिन साइज उसका फिक्स रखना पड़ेगा, समझ गए ना। साइज अगर फिक्स नहीं रखेंगे तो फिर अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए तो इसका मतलब ये हो जाता है। खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस यह है कि हाँ, हमें पहचानना आना चाहिए कि हाँ किस साइज का ये रजिस्टर है। अब इससे बेनिफिट्स क्या है, मैं आपको बेनिफिट भी समझाता हूँ। कि जैसे कि हम आगे जा करके हम जाएंगे डायग्राम की क्लास पे, करेक्ट। हम ये आ जाते हैं, कोई एक डायग्राम ले लेता हूं मैं। डायग्राम हमने ओपन किया, आगे जाके हम इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सपोज मान लीजिए ये रजिस्टर दिखा हमें, दिखा। अब ये पिन नंबर 4 है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 वोल्ट ऑलवेज, मतलब यहाँ पे 3 वोल्ट आएगा। ये क्या बोलते हैं इसको, पुल अप रजिस्टर। ये क्या हो गया, पुल अप रजिस्टर। इस पाथ पे 3 वोल्ट आएगा। मान लीजिए 3 वोल्ट नहीं आया तो हम इस रजिस्टर को ढूंढने के लिए जाएंगे, है ना। तो डायग्राम में हमने देखा ये 100 किलो का रजिस्टर है, साइज क्या होगा 0402। तो हमारे माइंड में आ गया कि भाई जिस रजिस्टर के ऊपर वो नंबर लिखा होगा वो रजिस्टर तो है नहीं, है ना। मतलब जो इतने सारे हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए ये आईसी यहाँ पर यही है, मान लीजिए ये आईसी है, तो यहाँ पर जिस आईसी पे नंबर लिखा होगा वो नंबर तो मेरे को देखना नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पिन नंबर 4, तो पिन नंबर 4 की काउंटिंग करेंगे, उसके पास के रजिस्टर पे हमें देखना होता है आगे या पीछे, तरीका ये होता है। तो इससे क्या हो जाता है ना, आपको ढूंढने में थोड़ा आसानी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए 2.2 मतलब 2.2 ओम का रजिस्टर हो गया, ये 0603 साइज है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए मुझे इस पिन पे इस रजिस्टर को सर्च करना है, तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाएगा ये 0603 साइज है, मतलब रजिस्टर के ऊपर कहीं ना कहीं वैल्यू लिखी होगी। 2.2 का वैल्यू क्या लिखा रहता है, 2R2। तो फिर क्या होगा ना, इसको पहचानना मतलब ढूंढना आसान हो जाएगा। तो ये है कि अगर आप साइज को माइंड में रखोगे तो बोर्ड पे तुरंत ढूंढ लोगे, नहीं तो फिर इतना बड़े बोर्ड पे कौन सा ये रजिस्टर की ये रजिस्टर की ये रजिस्टर की ये रजिस्टर, कंफ्यूजन आ जाएगी। तो यहाँ पर वही देखना होता है कि पिन नंबर कौन सा, ये 10 नंबर पिन है, तो मान लीजिए 10 नंबर पिन ये आया तो इसके पास में ही होगा। एक तो ये आइडिया लगा लिया, इसके पास होगा। ऐसा नहीं है कि पिन नंबर मतलब रजिस्टर बता रहा है पिन नंबर 10 से कनेक्टेड, वो आपको पिन नंबर 20 पे दिखेगा, नहीं, वो 10 के पास ही दिखेगा। हाँ, आगे दिख सकता है, पीछे दिख सकता है, ये चीज हो जाता है। और उसमें भी हमने साइज का इंडिकेशन ले लिया कि ये बड़ा साइज होगा, उस पर वैल्यू लिखा होगा, और ये वैल्यू हमने देख लिया 2R2, हमारे माइंड में आ गया 2.2 मतलब 2R2 उसमें लिखा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, ढूंढना आसान हो जाता है। जब ढूंढना आसान हो जाएगा तो जा करके आप क्या करोगे, चेक करोगे, है ना। चेक करोगे तब जाके आप स्टेप्स लोगे, मतलब सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब आप कोई चीज ढूंढ ही नहीं पाए तो आप चेक कैसे करोगे। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले ढूंढना कि हम कोई चीज ढूंढे कैसे मदरबोर्ड पे, है ना। जब ढूंढ लिया हमने, फिर उसको चेक करना आपको आना चाहिए। हमने चेक किया, फिर हमने स्टेप्स लेना है। स्टेप्स लेने का मतलब क्या होता है, रिपेयरिंग क्या है, रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है। हम जो इतनी सारी रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग का एक्चुअल में मतलब क्या है,
रिपेयरिंग का मेजोरिटी में मतलब यही है, कंपोनेंट हटाओ दूसरा कंपोनेंट डालो, एक कंपोनेंट हटाओ दूसरा कंपोनेंट लगाओ, रिपेयरिंग यही है। हम यहाँ पे बैठ के कोई सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग तो नहीं करते हैं ना, हम रिपेयरिंग में बस होता है कि एक कंपोनेंट हटाते हैं दूसरा कंपोनेंट लगाते हैं। वो कंपोनेंट कहीं ना कहीं खराब हो गया इसीलिए उसको हटाते हैं दूसरा लगाते हैं। अब वो खराब हो गया है ना, पता कैसे चलेगा आपको खराब हो गया? ऐसे तो बोर्ड को देख के नहीं पता चलता ना, तो हमें उसके लिए क्या होता है कि सर्किट को मतलब पढ़ना पड़ता है, सर्किट समझना पड़ता है, सर्किट को आइडेंटिफाई करना होता है। क्योंकि अगर हम सर्किट को पढ़ने पे ले जाए तो हमारे इस पूरे लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स में नहीं भी कुछ तो कम से कम 30 सर्किट में पढ़ाता हूँ, सारे सर्किट बताता हूँ मैं, ठीक है ना। अब इतना सर्किट है एक बोर्ड के ऊपर, अब किस सर्किट में प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किस सर्किट की प्रॉब्लम है, आपको पहले तो वो समझना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम इस सर्किट की हो सकती है, फिर उस सर्किट को ढूंढना भी तो आना चाहिए ना। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इमेज लेते हैं, मैंने यही इमेज लिया, अब मुझे ढूंढने का तरीका पता है तो मैं बड़ी आसानी से ढूंढ के बता सकता हूँ इसमें मेरा कौन कौन सा सर्किट है। जैसे कि देखो जो रिपेयरिंग करते हैं उनको आइडिया होगा ऑलरेडी कि मैंने ये देखा यहाँ पर 19 वोल्ट बनेगा, यहाँ पर 19 वोल्ट बनेगा, ये एसी फेट है, आरबी फेट है, 19 वोल्ट यहाँ पर बनेगा, ये चार्जिंग का कॉइल है, ये चार्जिंग का CLR है, ये आपका एडाप्टर का CLR है, कन्फर्म हो गया। ये मैंने बोला ये बैटरी का कॉइल है, ये बैटरी का कॉइल है, जबकि बैटरी का कनेक्टर देखें तो यहाँ पर है, बैटरी का कनेक्टर यहाँ है लेकिन बैटरी का कॉइल यहाँ है, तो ये मेरे को आइडेंटिफिकेशन है ना। फिर मैंने इसको देखा, ये क्या है, BAC लिखा है, ये 5 वोल्ट है, यहाँ पर मैं 5 वोल्ट चेक करूंगा। 5 वोल्ट के अलावा फिर मैं इधर आया है ना, यहाँ पर लिखा है PQM, मतलब यहाँ पर मैं क्या चेक करूंगा, तो ये रैम की सप्लाई है, रैम की सप्लाई में ये कौन सा रैम लगा है, DDR4 रैम लगा है, तो यहाँ पर 1.2 वोल्ट बनेगा, है ना। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। फिर मैंने यहाँ पर आया, देखा यहाँ पर ये PL302, ये मेरा 3.3 वोल्ट यहाँ बनेगा, है ना। तो क्या है, सर्किट को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब एक झटके में आपको इतना आइडेंटिफाई नहीं होता, या आपके हाथ में बोर्ड आए और आप समझ जाओ कि मेरे को कहाँ पर क्या चेक करना, उसके लिए आपको वक्त लगता है, काफी परिश्रम करनी पड़ती है ना, हर तरह के ट्रिक को समझने पड़ते हैं। तो वही ट्रिक सीखने के लिए आप लोग आते हो, है ना। तो मान लीजिए किसी बोर्ड में बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, हमें पता चला कि हाँ बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो हम क्या चेक करते हैं, 19 वोल्ट चेक करते हैं पहले। तो 19 वोल्ट मैं डायरेक्ट यहाँ चेक करूंगा, मुझे डायग्राम पे जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 19 वोल्ट यहाँ पे चेक करूंगा, 19 वोल्ट आ रहा मतलब ठीक है, मेरा एक क्लियर है। फिर दूसरे लेवल पे जाऊंगा कि हाँ मेरा एक सिग्नल होता है AC ओके, वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैं उसको चेक करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए मेरे को पता चला कि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ऑन हो रहा है, क्योंकि 3 वोल्ट नहीं बन रहा, 3 वोल्ट नहीं बन रहा। अब 3 वोल्ट कहाँ पर है पहले तो पता होना चाहिए, 3 वोल्ट में चेक कहाँ करूंगा। मुझे पता है कि अगर बोर्ड ऑन नहीं होता है पहले 19 वोल्ट चेक करो, फिर AC ओके चेक करो, फिर 3 वोल्ट चेक करो, है ना। अब 3 वोल्ट कहाँ है बोर्ड पे, आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस चीज का। तो यही चीज होता है कि रिपेयरिंग में केवल कंपोनेंट को हम पलट देते हैं, एक निकालते हैं दूसरा लगा देते हैं, या फिर कई बार जरूरत है ऐसी हो जाती है कि मतलब निकालो तो लेकिन लगाओ मत, वहीं पे शॉर्टकट ले लो, ऐसा भी होता है। हमने निकाला कुछ लगाया नहीं, निकाला लेकिन हमने कुछ लगाया नहीं, है ना, वहीं पे शॉर्टकट ले लिया, हमारा काम बन गया, पैसे कमा लिए, समझ गए ना। मतलब रिपेयरिंग में क्या है कि एक तो मैंने बोला कि निकाल के कुछ लगाओ, एक होता है कि आप निकाल दो रिपेयर हो गया, लगाने की जरूरत नहीं, समझिए ना। कहाँ पे केवल निकाल देना है, कुछ लगाना नहीं है, वो आपको आगे सर्किट्स वगैरह में समझ में आएगा, ठीक है ना। और जब हम किसी कंपोनेंट को निकालते हैं और या मान लीजिए निकाल के लगाते हैं, कॉस्टिंग क्या पड़ती है, अगर हम बोले कॉस्टिंग क्या पड़ती है, अगर मैं एक रजिस्टर को निकाल के लगा रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक रजिस्टर खराब हो गया, इसको निकाल के लगा रहा हूँ, आपको अपनी जेब से कितना खर्च करना पड़ेगा, हो सकता है 1 रुपया भी नहीं, हो सकता है 1 रुपया भी नहीं। अगर फिर भी आप कॉस्टिंग को लेके चलोगे 10 पैसा, 5 पैसा, समझ ना, 3 पैसा, 50 पैसा, पैसों में ही बात होगी, समझ गए ना, पैसों में ही बात होगी। कस्टमर से कितना लोगे, पैसों में तो नहीं लोगे ना, मुझसे रुपया लोगे, है ना। अब रुपया कितना, 4 डिजिट में लोगे कम से कम, 3 डिजिट में तो नहीं, 4 डिजिट में,
4 डिजिट में आपका क्या हो गया, 1000 रुपये से लेकर के जहाँ तक जाओ आप, है ना, 1500, 2000, 2500, जैसा कस्टमर होता है वैसा हम लेते हैं। तो हमारी लाइन का यही है कि हम पैसे में काम करते हैं लेकिन आगे रुपए में कमाते हैं। हम पैसे में काम करते हैं, हाँ किस्मत का भी सहारा चाहिए कि आपका काम पैसों वाला हो तो हम रुपए कमाएं। कई बार होता है कि रुपए खर्च करने पड़ते हैं, कई बार होता है रुपए, तो रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं, तो क्या 3 डिजिट में रुपए खर्च करने पड़ते हैं आपको, है ना, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, लेकिन कस्टमर से क्या लेंगे, 3 डिजिट में नहीं लेंगे। 3 डिजिट तो हमने खर्च किया, हमने तो 4 डिजिट में चाहिए, हमें 4 डिजिट में चाहिए। सीधा सीधा हिसाब ये होता है, समझ गए ना, कि अगर हमने कोई चीज 2 डिजिट का लगाया है तो कम से कम 3 डिजिट तो मेरे को चाहिए, है ना, और अगर हमने 3 डिजिट में लगाया तो 4 डिजिट में अपने को आउटपुट चाहिए, समझ गए ना। तो यहीं पर है रिपेयरिंग का खेल, कि आपने कई बार होता है कि आपने बहुत कम अमाउंट लगाया, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत कम है, अच्छा वो भी इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या, वो तो कस्टमर दे ही देगा ना पैसे, तो आपके अपने जेब से क्या लगा, कुछ नहीं लगा। आप अगर मान लीजिए 30 पैसे का कुछ लगा रहे हो तो भी कस्टमर को उसका चार्ज तो जोड़ के ले रहे हो ना। तो यही होता है कि हमारी रिपेयरिंग में मोस्टली क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट में पैसा लगता है। अगर हम बोर्ड की रिपेयरिंग करते हैं तो 3 डिजिट में पैसा लगता है, और मोस्टली काम भी वही होता है कि जो 3 डिजिट में पैसा लगा के हो जाए। अगर वही चीज़ हमारा 4 डिजिट में जाने लगे तो फिर हम कहीं ना कहीं कस्टमर को पूछ लेते हैं, भैया इतना खर्चा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, है ना, कस्टमर अप्रूवल देता है कि नहीं देता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसी आईसी है, अब जैसे कि हम अगर आईसी पे बात करें, कोई भी एक आईसी अगर हम लेने जाए, है ना, जैसे कि ये आईसी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत क्या होगी, 150 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये। कस्टमर को ये थोड़ी बोलेंगे 150 रुपये की आईसी हम रिप्लेस करेंगे, वो नहीं बोलेंगे ना, है ना। अब मान लीजिए कभी कभार ऐसा जरूरत पड़ गया कि जैसे, है ना, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है, जैसे ये एक आईसी देख रहे हो आप, इसको आयो चिप कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये हमें मिल रहा है 950 रुपये का, है ऐसा भी आयो चिप है जो कि 950 का आता है, 1000 रुपये का आता है, नहीं तो जनरली 100, 150, 200 रुपये की होती है आयो चिप। लेकिन बहुत से बोर्ड में ऐसे आयो चिप है जो मार्केट में आपको 1000 रुपये का मिल रहा है। अब आप सोचो 1000 रुपये का आयो चिप बदलोगे, क्या कस्टमर से आप 1500 रुपये लोगे, नहीं, अब कस्टमर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भैया इसमें खर्चा कम से कम, अगर मान लीजिए आप 1000 रुपये का आयो चिप बदल रहे हो, मतलब आप अपने पॉकेट से पहले 1000 रुपये लगाओगे यहाँ पे, प्लस आपका सर्विस चार्ज, आपका जो सर्विस चार्ज बनता है ना, उन सबको जोड़ोगे तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या होता है कि 950 रुपये का कंपोनेंट लगा रहे हो, कस्टमर से डबल रेट पहले देखना है, मतलब 950 है तो 1800 रुपये तो आपके कंपोनेंट का हो गया, 1800 रुपये आपके कंपोनेंट का हो गया, प्लस आपका जो सर्विस चार्ज बनता है 500, 1000, है ना। अब आपका सर्विस चार्ज क्या होगा, तो आपका लेवल आपको खुद डिसाइड करना है कि आप मजदूरी वाला काम कर रहे हो कि मिस्त्री वाला काम कर रहे हो कि इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे हो। ये लेवल डिसाइड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं कि वो काम क्या कर रहे हैं, वो मजदूरी वाला पैसा लेते हैं, है ना, वो अपने आप को मजदूर साबित करते हैं कि भाई मजदूरी होता है ना, दिहाड़ी मजदूरी, उस तरह से पैसा लेते हैं। अपना सर्विस चार्ज क्या जोड़ देंगे, 200 रुपये, मतलब उनका उतना ही है कि दिन में मतलब एक चीज पे 200 रुपये कमाना, है ना। तो देखो लेवल बहुत डाउन हो गया। अब आप अपने आप को मिस्त्री समझते हो तो मान लीजिए आपने अपना सर्विस चार्ज जोड़ा 500 रुपये, लेकिन आप अपने आप को इंजीनियर समझते हो तो कम से कम 1000, 1200, 1500 रुपये रखोगे, समझ गए ना। तो ये चीज हो जाता है कि आप कंपोनेंट का तो डबल करके जोड़ोगे कि आपने, मैंने बोला 950 रुपये का आयो है तो 1800 रुपये, मतलब 1900 रुपये आयो चिप का बना। उसके बाद मैं सर्विस चार्ज ले रहा हूँ 1000 रुपये, तो कस्टमर को मैं 3000 का एस्टिमेट दूंगा, कस्टमर को मैं 3000 का एस्टिमेट दूंगा। वो मानता नहीं मानता अलग चीज है, नहीं मानता हम वापस दे सकते हैं, कि क्या होता है अपने आप से नहीं समझौता करना, नहीं 3000 लेंगे तो लेंगे, है ना। अगर आप अपनी बातों पर अडिग रहोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी, अगर आप अपनी बातों पर अडिग नहीं रहोगे तो वैल्यू धीरे धीरे आपकी घटती चली जाएगी, समझ गए ना। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो लाइन है, इस लाइन को बहुत लोगों ने कचड़ा भी बना दिया है। क्योंकि मेरा काम सिखाना है तो मैं शुरू से ही इस बात को सिखाता हूँ कि आप जो कर रहे हो ना, कोई छोटा मोटा काम नहीं है रिपेयर करना, लैपटॉप रिपेयर करना,
बहुत हाई लेवल का काम है। ये वो काम है कि जो ब्रांडेड कंपनी जो है ना, एचपी हो गया, डेल हो गया, उसके जो 5 स्टार इंजीनियर होते हैं ना, जो कि बीटेक एमटेक की डिग्री लेकर के बैठे हैं, उनके बस का भी नहीं है, उनके बस का भी नहीं है रिपेयर करना। भले उन्होंने बीटेक एमटेक की डिग्री क्यों ना ले रखी है, जीरो मानते हैं उन बीटेक एमटेक वालों को अपने सामने। आप समझे ना, भले वो एचपी में जॉब कर रहे हो, डेल में जॉब कर रहे हो, जॉब करो, है ना। लेकिन जब बात आ जाती है नॉलेज की, और नॉलेज को दिखाने की, करके दिखाने की, तो हम उनसे कहीं ज्यादा सुपीरियर हैं। तो आपको अपने आप को सुपीरियर दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं सर्वज्ञानी हूं। आपको अपने आप को मानना पड़ेगा, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस क्या होता है, खुद से निकलता है, कोई दूसरा हमें कॉन्फिडेंस नहीं देता। सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद दिखना चाहिए। तो वही चीज है कि मैं इस चीज पे भी ज्ञान देना जरूरी समझता हूं कि जब आप ये काम कर रहे हो, है ना, तो इस काम को छोटा मत मानना। बहुत हाई लेवल का काम है लैपटॉप रिपेयर करना। तो कस्टमर से भी उसी हिसाब से पैसे चार्ज करना है कि आप इंजीनियर वाला काम कर रहे हो, आप मिस्त्री वाला काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि हमारे लाइन में लोग नहीं समझते कि हम क्या करते हैं, है ना। वो समझने का अकल सब किसी को है भी नहीं कि हम करते क्या हैं। आप समझ रहे ना, उसको समझने के लिए भी काफी माइंड चाहिए। तो वही चीज हो जाता है कि मैंने आपको एक रेट बताया कि किस हिसाब से हम चार्ज लेते हैं, हम किस हिसाब से कस्टमर से चार्ज लेते हैं, कि जितना हम कंपोनेंट लगाते हैं उसका तो डबल रेट मान के चलते हैं, है ना। और उसके ऊपर सर्विस चार्ज जोड़ते हैं। सर्विस चार्ज में मैंने आपको 3 कैटेगरी बता दी। आप अपने आप को क्या मानते हो, मजदूर मानते हो, दिहाड़ी मजदूर मानते हो, मिस्त्री मानते हो कि इंजीनियर मानते हो, उस हिसाब से सर्विस चार्ज लोगे। अब आप क्या मानोगे वो आपके ऊपर है। आप समझ रहे हो ना, ये चीज है।